अप्लाइड सोशियोलॉजी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आप जानते हैं कि किस तरीके से सोशियोलॉजी में सोसाइटी किस तरीके से वर्क करती है, सोसाइटी किस तरीके से कंसिस्ट होती है, सोसाइटी के क्या क्या डिफरेंट पार्ट होते हैं, इन सब के बारे में आप स्टडी करेंगे। अभी जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी देखते हैं, जैसे हम अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्लास, रिलीजन और सोसाइटी के बारे में ऑब्जर्व भी करते हैं और अपने आसपास हम डेली लाइफ में देखते भी है। अब इन सब चीज़ों को आप समझेंगे कि ये होता क्या है, किस तरीके से कंसिस्ट होता है। जैसे मैरिज को आप देखते हैं तो शादी आप खूब सारे अटेंड करते हैं, पर मैरिज रियली में होती क्या है उसके बारे में हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम नर्सिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें कि नर्सिंग में सोशियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नर्सिंग के अंदर एक नर्स जब हॉस्पिटल में वर्क करती है तो उसके आसपास में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, अलग अलग कास्ट रिलीजन से अलग अलग पेशेंट आते हैं। तो हर एक पेशेंट को केयर देनी होती है। अब जब तक नर्स को ये नहीं पता कि कोई पेशेंट है किस बैकग्राउंड से है, तब तक उसको केयर करने में कहीं ना कहीं उसको डिफिकल्टी होगी। तो सोशियोलॉजी उसकी मदद करती है बेहतर तरीके से हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने में। तो आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में, सोशियोलॉजी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, किस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा और किस तरीके से आपको उनको डील करना होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अप्लाइड सोशियोलॉजी होता क्या है? तो अप्लाइड सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि जो सोसाइटी में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में जो चीज़ें हम जानते हैं, समझते हैं, उसको अप्लाई करना डेली लाइफ में। तो अप्लाइड का मतलब क्या होता है? चीज़ों को लागू करना। और सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सोशियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी। स्टडी ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी का अध्ययन करना। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी कैसे वर्क करती है, सोसाइटी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ओके, और ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इस टॉपिक के अंदर हम आज बात करेंगे कि कौन कौन से और इसके अंदर टॉपिक्स या फिर यूनिट्स है जिसके अंदर पूरा सोसाइटी के बारे में पूरा बताया गया है, पूरा सोशियोलॉजी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यूनिट है इसका वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम सोसाइटी के बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पूरा जानेंगे। ठीक है, तो सोशियोलॉजी के बारे में पूरा इसकी डेफिनेशन है, इसका क्या स्कोप है, इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, इन सब के बारे में इस यूनिट नंबर 1 के अंदर पूरा बताया गया है। और एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि सोशियोलॉजी जो वर्ड है ये किसने दिया था? ठीक है, तो इसका जो वर्ड है, ये सोशियोलॉजी वर्ड एक फ्रेंच फिलोसोफर उन्होंने दिया था जिनका नाम था ऑगस्टी कॉम्टे। तो ये बच्चों ये शब्द आपको हमेशा याद रखना है, हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो आपको उसका राइट आंसर क्या लिखना है? ऑगस्टी कॉम्टे, जो 1 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट है वो है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर के अंदर आप पढ़ेंगे कि सोसाइटी के क्या क्या कंपोनेंट्स है, या फिर इसके साथ साथ में सोसाइटी में जो जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे सोशल प्रोसेसेस क्या क्या है, इसके साथ साथ में किस तरह की सोसाइटीज़ होती है, सोसाइटीज़ में जैसे अर्बन है या फिर रूरल है या फिर और भी अलग अलग तरह के जैसे इंडिविजुअल है या फिर सोशलाइजेशन है, ये सब सोशल स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है सोशल स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में से बनते हैं। नेक्स्ट यूनिट है वो है कल्चर। अब कल्चर शब्द तो हमने काफ़ी सुना है, कल्चर शब्द होता क्या है? कल्चर शब्द मतलब हम बात करें वे ऑफ लिविंग, कोई पर्सन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, ये सारी चीज़ें उसके कल्चर को बताती है। कल्चर का अगर मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया वे ऑफ लिविंग, कि कोई पर्सन किस तरीके से रहता है। ठीक है, तो कल्चर में इस यूनिट के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन है या फिर बात करें कल्चर के बारे में कि कल्चर का किसी के ऊपर, किसी की हेल्थ के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, ये पूरा इस यूनिट के अंदर आएगा। नेक्स्ट यूनिट है वो है फैमिली एंड मैरिज। ये यूनिट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, काफ़ी और इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। जो एमसीक्यू पार्ट है वो अक्सर पूछा जाता है रिलेटेड टू मैरिज। ठीक है, कि जैसे एक पर्सन है, अगर जैसे एक मेल है वो काफ़ी फीमेल से शादी करता तो वो किस में आएगा? पॉलीगेमी में आएगा। ठीक है, मोनोगेमी क्या होता है? जब एक मेल एक फीमेल से शादी करता है। तो मैरिज क्या होती है, मैरिज के टाइप्स क्या होता है? क्योंकि अब अक्सर हम शादी तो खूब अटेंड करते हैं, पर शादियों के टाइप्स क्या है, शादी का रियल में डेफिनेशन क्या है, वो इसके अंदर आप पढ़ेंगे। इसके साथ में आप बात कर रहे हैं फैमिली के बारे में। तो फैमिली अपनी, जैसे हम बात करें कि फैमिली क्या होती है, जहाँ पे एक बच्चा जन्म लेता है और उसके आसपास के सराउंडिंग जो मेंबर्स होते हैं जो उसकी केयर करते हैं। और अब फैमिली अलग टाइप्स की होती है, न्यूक्लियर होती है, जॉइंट फैमिली होती है, फिर एक्सपेंडेड फैमिली होती है। ये पूरा इस यूनिट के अंदर डिस्कशन होगा।
नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये स्ट्रेटिफिकेशन वर्ड है, शायद आपके लिए नया हो बट बहुत ईजी है। स्ट्रेटिफिकेशन वर्ड है वो एक वर्ड है स्ट्राटा, जिसका मतलब होता है स्टेट्स, वहाँ से डिराइव हुआ है कि स्टेट्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। तो वैसे ही अपनी जो सोसाइटी वो अलग अलग लेवल के ऊपर डिवाइड की हुई है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि हायर लेवल, मिडल और लोअर, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, या फिर कास्ट के ऊपर आपने देखा होगा, वर्ग के ऊपर देखा होगा कि अलग अलग वर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र, ये सब किसके अंदर आएगा? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, कि एक पर्सन है वो सोसाइटी का पार्ट होता है बट किस किस कारण से वो सोसाइटी के अगेंस्ट में जाता है, सोसाइटी से काफ़ी बार कुछ विरोधाभास होता है, ठीक है। तो उसका पूरा डिस्कशन है इस यूनिट के अंदर किया गया है, जिसके अंदर जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स होती है, फिर जो सोशल प्रॉब्लम्स है, जैसे डाउरी है, हाउसिंग रिलेटेड है, या फिर हम दूसरे जैसे सोशल एविल जैसे हम कह सकते हैं, जैसे अल्कोहलिज्म है, ठीक है, या फिर प्रोस्टिट्यूशन, ये कुछ टॉपिक्स है जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। और लास्ट यूनिट है जिसका नाम है क्लिनिकल सोशियोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है क्लिनिकल सोशियोलॉजी, कि जब आप नर्सिंग करते हैं तो उस दौरान आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है, इसके साथ में जब आप नर्सिंग कंप्लीट के बाद आप हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, या फिर कम्युनिटी में आप वर्क करते हैं, या फिर दूसरे किसी सेक्टर में वर्क करते हैं, तो वहाँ पे आपको पास में काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके पास केस आ गया डोमेस्टिक वायलेंस का, तो आपको जब सोशियोलॉजी आपने पढ़ रखी होगी, बैकग्राउंड के बारे में पता होगा, ठीक है, किस एरिया से बिलोंग करता है, किस लैंग्वेज क्या है, ठीक है, एज क्या है, जेंडर, और इसके साथ साथ में आपको सारे बैकग्राउंड, जैसे आपने सोशियोलॉजी अच्छे से पढ़ रखी, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उस केस को सॉल्व करने में और उस पेशेंट को बेहतर तरीके से ट्रीट करने में। क्योंकि सोशियोलॉजी में जो हम पूरा पढ़ते हैं वो क्या चीज़ें पढ़ते हैं, हर एक सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, उसका लैंग्वेज है, उसका कल्चर है, उसका इसके साथ साथ में उसका वे ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ लिविंग है, ठीक है, कौन कौन सी बातों का इन्फ्लुएंस होता है, ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो उसका क्लिनिकल सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे यूनिट है आपके टोटल अप्लाइड सोशियोलॉजी के अंदर, टोटल 7 यूनिट है, ठीक है। तो ये हो गया अपना यूनिट के बारे में। आगे हम बात करें, नेक्स्ट हम डिस्कशन करें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, या फिर एग्ज़ाम का पेपर किस तरीके से आएगा। तो आगे हम बात करें एग्ज़ाम के पेपर के बारे में, तो टोटल आपके 4 टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में लगभग आपके 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, और उन 2 क्वेश्चंस में से कोई आपको एक अटेंड करना होता है, अटेंड एनी वन। और ये जो क्वेश्चन आता है ये आता है 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है बच्चों? 10 नंबर का एक सवाल आता है, ठीक है। तो ये सवाल आपको एकदम सही तरीके से आपको अटेंड करना है, तो आपको इजीली आपको 10 में से 8 मार्क्स, और अच्छे से अटेंड करें तो 9 या फिर 10 मार्क्स भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट है वो आता है क्वेश्चन, वो आता है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं, और उन 4 क्वेश्चंस में से आपको 3 अटेंड करने होते हैं, अटेंड एनी 3। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का, ठीक है। तो 5 × 3 करेंगे कितने मार्क्स होंगे? 15 मार्क्स, ठीक है। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वो है वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर, यहाँ पे टोटल आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, और 4 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने होंगे, ओके। 4 क्वेश्चंस, अटेंड एनी 3, और हर एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क का आएगा, ओके, 2 मार्क ईच। टोटल 3 क्वेश्चन है तो टोटल 6 मार्क्स के। और लास्ट में आपके बोनस मार्क्स। अब बोनस मार्क्स मैं क्यों कह रहा हूँ, ये MCQ क्वेश्चन होते हैं जो आपको इजीली आपको नंबर मिलता है, सिर्फ आपको एक टिक मार्क करना, सही टिक मार्क, ठीक है। और बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, ठीक है, MCQ। और MCQ टोटल आपके 6 आते हैं, और हर एक MCQ 1 मार्क का होता है, 1 मार्क ईच। तो टोटल 6 मार्क्स इसके हो गए, ठीक है, टोटल 6 मार्क्स इसके हो गए। तो टोटल आपको 37 मार्क्स के 10, 15, 6 + 6, तो टोटल हो गए
37 मार्क्स का। ठीक है, अब 37 मार्क्स का तो क्वेश्चन पेपर हो गया है और 38 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है अप्लाइड साइकोलॉजी। तो आगे हम बात करें 37 मार्क्स प्लस 38 मार्क्स, टोटल 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, अब 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए या अच्छी रैंक लाने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। तो पहले अपन बात करें पास होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला 75 मार्क्स आपको टोटल यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो 75 मार्क्स का होगा और 25 मार्क्स आपको मिलेंगे कॉलेज की तरफ से। कॉलेज की तरफ से मतलब 25 मार्क्स इंटरनल होते हैं, उसमें से कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है या फिर आपकी वहाँ पे परफॉर्मेंस कितनी है उस बेसिस के ऊपर आपको मार्क्स भेजे जाते हैं। ठीक है, तो टोटल हो जाते हैं 100 मार्क्स। ठीक है, अब आउट ऑफ 100 आपको 50 मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है पास होने के लिए। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर पासिंग। ठीक है, 50 मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है पास होने के लिए। अब इसमें आप लगभग अगर आप अच्छे से क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो लगभग 80% के आसपास या 80 नंबर टोटल आउट ऑफ 100 लाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, कंसेप्ट पढ़ने हैं, आपको चीज़ों को समझना है और बेहतर तरीके से उसका आंसर लिखना, क्योंकि आंसर लिखना अपने आप एक बहुत ही बड़ी कला है। क्योंकि आप जब कॉपी लिखते हैं तो उसमें आंसर किस तरीके से आप लिख रहे हैं उसका पैटर्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक खिचड़ी बना के लिखेंगे तो न तो जो कॉपी चेक करने वाले उसको समझ में आएगा, तो इससे बेहतर चीज़ों एकदम सिस्टमेटिक लिखना। और सोशियोलॉजी में ये चीज़ आपको ध्यान रखने की, कोई भी क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हैं तो उसको पूरा सिस्टमेटिक तौर पे आंसर करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं और ऐसे ही हम आगे की क्लासेस के अंदर और डिस्कशन करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में और हर एक टॉपिक के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।